हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, रियल नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एकदम आप वीडियो को फॉलो करते रहिए। मैं आपका गारंटी लेता हूँ कि आपके मैथ जो है ना वो 1 मंथ के अंदर आपको देखना कितना ज़्यादा चेंज मिलेगा। और मैंने वीडियो के जो इसके पहले वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसके डिस्क्रिप्शन के नीचे हमने अपना टेलीग्राम का लिंक जो है दे दिया है। तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे अपना अकाउंट बना लीजिए और जा कर के हमारा जो चैनल है उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। तो अगर आपके वहाँ पे कोई डाउट रहते हैं तो वो हम आपके डाउट को भी सॉल्व वहाँ पे कर देंगे। तो जनरली बेसिकली मतलब टेलीग्राम ग्रुप का ये रहेगा कि आप वहाँ पे अपने डाउट्स को सीधा हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए अब इसको रब करते हैं और हम लोग यहाँ पे रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। यहाँ पे रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली बेटा इसका देखो डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स which can be represented in the form of p upon q, where q does not equals to 0 and p comma q have no common factors। p comma q आर इंटीजर्स। p और q क्या है? इंटीजर्स है। अब इंटीजर क्या होते हैं हम इसके बारे में जस्ट पढ़ने वाले। एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, है ना। एग्जाम्पल जैसे हो गया 2/3। देखो 2 और 3 इनके बीच में कुछ भी कॉमन है। अगर हम यहाँ पे 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 1 आएगा, 3 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो 1 के अलावा इनके फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। अब कोई कहे सर 12/16 क्या ये रेशनल नंबर है? लेकिन रेशनल नंबर्स को क्या करते हैं हम लोग, जो भी कॉमन होता है ऊपर नीचे वो काट के लिखते हैं। जैसे इसको 4 से काट दो तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, तो 3/4। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना p, q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने का मतलब बेसिकली ये है कि रेशनल नंबर्स को हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। मतलब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अगर कुछ कट रहा है तो कटने के बाद ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 12/16 है, ये p/q के फॉर्म में है। यहाँ पे q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, बट यहाँ पे अगर हम 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 × 2 × 3। और 16 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। लेकिन यहाँ पे देखो जो 2 है ना, यहाँ पे 2 जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? आपस में कॉमन है। तो यहाँ से हम काट के इतना काट देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3/4। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि आपको जो रेशनल नंबर है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि 12/16 को सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 3/4। 2/3 हो गया, जैसे यहाँ पे मान लो 3/7 हो गया, है ना। -2 हो गया, -3 हो गया, ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर्स का भी टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक, रेशनल नंबर का क्या टाइप होता है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इतना आप नोट कर लिए होंगे, है ना, पिछली क्लास में ही। और अगर नहीं नोट करे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। ठीक है, आई थिंक नोट कर लिया होगा। तो इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। बेटा देखो अब जो है ना, जैसे हमने रियल नंबर के टाइप पढ़े थे, रियल नंबर के हमने टाइप पढ़ा था रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर पढ़ लिया, अब रेशनल नंबर के हम लोग यहाँ पे टाइप पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर का जो पहला टाइप होता है वो है इंटीजर, है ना। और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन इंटीजर। ध्यान से पढ़ना, सारे नंबर जितने नंबर होते हैं रियल नंबर के टाइप्स वो सारे पढ़ने वाले हैं। नॉन इंटीजर, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। ठीक है, अब जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं, आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं? तो देखो इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जो कंप्लीट नंबर होते हैं। मतलब द नंबर्स विच आर फ्री फ्रॉम डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। कंप्लीट नंबर जैसे 1 2 3 4, -1 2 3 4, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, कंप्लीट नंबर होंगे।
डेसिमल्स के अंदर डेसिमल नहीं लगा होगा, फ्रैक्शंस के अंदर नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, देखो इंटीजर को हम लोग किसी किसी किताब के अंदर आई से रिप्रेजेंट होता है या किसी किसी किताब के अंदर कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट होता है। तो ये दोनों तरीके होते हैं, आप जो भी तरीका जो आपको सही लगे वो रिप्रेजेंट कर लो। मैं जनरली आई से रिप्रेजेंट करता हूँ इंटीजर को, आई से, ठीक है। तो इंटीजर क्या होते हैं? द नंबर्स which are free from decimals and fractions, मतलब फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल्स में ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, है ना। बेसिकली डेसिमल्स के अंदर ना हो, कंप्लीट नंबर हो। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -3, -4, है ना, 2, 6, 7 etc, ये सारे क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। अच्छा, अब नॉन इंटीजर क्या होंगे भाई? बेसिक सी बात है, जो नंबर इंटीजर नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? नॉन इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे देखो हमारी ये जो नंबर लाइन है, यहाँ पे नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4, इधर हम प्लस इन्फिनिट तक जा सकते हैं, -1, -2, -3, -4। तो ये जो कंप्लीट नंबर है, जैसे 1, 2, 3, 4, है ना, -1, -2, -3, 4, ये सारे हमारे क्या है? इंटीजर्स हैं। 0 भी इंटीजर है, ध्यान रखना, 0 भी क्या है? इंटीजर है। लेकिन जैसे अब 1 और 2 के बीच के जो नंबर हो जाएंगे वो तो सारे पॉइंट के अंदर आ जाएंगे ना। जैसे 1 और 2 के बीच के अंदर बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, फिर 1.8, फिर 1.9, फिर 2 आएगा। तो जो इंटीजर्स के बीच के अंदर, जैसे ये 0 और 1, ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए इंटीजर, है ना, कंप्लीट नंबर है। लेकिन इनके बीच के अंदर जो बीच में जो नंबर आएंगे यहाँ पे 0 और 1 के बीच में, फिर 1 और 2 के बीच के, ये सब क्या हो जाएंगे? नॉन इंटीजर हो जाएंगे। तो नॉन इंटीजर का हम दो तरीके से डिफिनीशन लिख सकते हैं। कैसा? द नंबर विच आर नॉट इंटीजर ऑल कॉल्ड, सॉरी, द नंबर विच आर नॉट इंटीजर्स, है ना, ऑल कॉल्ड नॉन इंटीजर्स, और द नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर, 2 इंटीजर के बीच के नंबर जो होते हैं वो नॉन इंटीजर होते हैं, या फिर ऐसे नंबर जो इंटीजर नहीं होते हैं उनको हम नॉन इंटीजर बोलते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो कि डेसिमल्स में नहीं होते हैं, फ्रैक्शंस के अंदर नहीं होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं। जैसे कि, और इंटीजर्स प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं। ध्यान रखना, 0 जो है वो हमारा इंटीजर है, ठीक है। नॉन इंटीजर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो इंटीजर नहीं होते हैं, मतलब जो नंबर्स डेसिमल्स में होंगे, फ्रैक्शंस में होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे? नॉन इंटीजर। या फिर 2 इंटीजर के बीच के जो नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन इंटीजर। मैं यहाँ पे लिख सकते हैं द नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स, नंबर्स बिटवीन द नंबर्स, या फिर ऐसे लिखते हैं द नंबर्स विच आर नॉट इंटीजर, है ना, द नंबर्स विच आर नॉट इंटीजर, ऐसे नंबर जो इंटीजर नहीं है। या फिर ऐसे डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं द नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर के बीच के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? हमारे नॉन इंटीजर होंगे। जैसे देखो हम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3/2 लिख दिया, है ना, 7.5 लिख दिया, -3.2 लिख दिया, ये सब क्या हो गए? ये सारे नॉन इंटीजर हो गए। समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा। तो आप एक बार समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार आप नोट कर लें। देखिए राइटिंग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सही नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा इंप्रूव करूँ, है ना। राइटिंग मेरा ऐसा ही है, थोड़ा पेज पे सही लिख देता हूँ, बोर्ड पे थोड़ा सा ऐसा ही है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको, और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर के बारे में। तो आई थिंक कि इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रहने देते हैं। रेशनल नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऐसा नंबर होता है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा। Q 0 नहीं होना चाहिए। P और Q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। अब देखो इंटीजर समझ में आ गया क्या होता है ना। P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जो कि डेसिमल्स फ्री होते हैं, फ्रैक्शन फ्री होते हैं, मतलब कंप्लीट नंबर होते हैं। जैसे अगर हम नंबर लाइन बनाएं तो ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 4, है ना, ये सारे 0 भी हमारे इंटीजर है। नॉन इंटीजर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जो इंटीजर नहीं होते हैं, या फिर 2 इंटीजर के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं? नॉन इंटीजर होते हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आया हो। समझ में अगर आपको आ गया हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे मैथ आपको पढ़ाई जाएगी, पूरा का पूरा आपको सोल्यूशन मिलेगा। डेली वीडियोस आती रहेंगी, वीडियोस में कोई लेट नहीं होगा, है ना। और अगर आपको सब समझ में सब कुछ आ रहा है तो आप तब भी कमेंट करिए, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट करिए। क्योंकि देखिए अगर आप
कमेंट करके हमें बताएंगे ना, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अभी 1-2 व्यूज़ आते हैं, 2-3 व्यूज़ आते हैं, कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है। तो अगर मान लो आप कमेंट करके करते हैं तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा ना, तो हम और भी अच्छे से और भी बढ़िया पढ़ा देंगे। तो इतना नोट कर लीजिए, और तब तक हम दूसरे लेक्चर, इसके बाद दूसरा लेक्चर आएगा, तब तक आप वीडियो को देख लेंगे, पहले 2 वीडियो, और कल आपका आएगा इंटीजर के बारे में पूरा डिटेल वीडियो आएगा। अभी देखिए 3-4 वीडियो आपके आएंगे जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जैसे स्कूल के अंदर कोचिंग्स के अंदर सिखाया जाता है वैसा सिखाया जाएगा। ध्यान रखो, पेशेंस, मैथ पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बच्चों के अंदर पेशेंस अगर आ गया तो वो मैथ पढ़ लेंगे। उनको क्या होता है कि 1-2 दिन में सब सिखा दो, 1-2 दिन में नहीं होता है। आप हमारा वीडियो फॉलो करिए, पक्का 110% देखना। ये पहला चैप्टर अगर आपको फेवरेट ना बन जाए तो आप बताना हमको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।